दोस्तों, आज की रहस्यमय यात्रा के दौरान हम आपको ले चलते हैं भारत के एक ऐसे मंदिर में जो दिन में 2 बार अदृश्य हो जाता है और स्वयं से ही प्रकट हो जाता है। और यह रहस्यमय मंदिर देवों के देव महादेव का है, जो अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं से 2 बार प्रकट होते हैं और अपने भक्तों के संकट को दूर करते और अदृश्य हो जाते हैं। बताते चले कि यह मंदिर गुजरात के वडोदरा जिले से करीब 40 किलोमीटर दूर जंबूसर तहसील में स्थित है। और इस रहस्यमय मंदिर को हम सब स्तंभेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जानते हैं, जो गुजरात के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण 7वीं सदी के आसपास हुआ था और इसे चावड़ी संतों के द्वारा बनवाया गया था। बाद में इस मंदिर का पुनर्निर्माण श्री शंकराचार्य जी के द्वारा कराया गया था। और इस चमत्कारी मंदिर में देवों के देव महादेव का शिवलिंग है, जो मंदिर के गर्भगृह में स्थापित है। इस पवित्र व रहस्यमय मंदिर को देखने और महादेव के दर्शन हेतु दूर दूर से लोग आते हैं और इस मंदिर को देखकर सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। आखिर कैसे एक विशाल मंदिर समंदर में गायब हो जाता है और फिर वापस दिखने लगता है। और इस दृश्य को देखकर श्रद्धालु बस यही कहते हैं कि यह तो भगवान शिव की लीला है। यहां सावन के महीने में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। इस मंदिर के पास त्रिलोचन गढ़ किला भी है, जिसका निर्माण सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को सुरक्षित रखने के लिए कराया गया था। और यह किला गुजरात के सौराष्ट्र का एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। बताते चले कि इस मंदिर का उल्लेख शिव पुराण और स्कंद पुराण में भी मिलता है। और इन पौराणिक ग्रंथों में दी गई कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक असुर ने अमृतत्व का वरदान प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और अपनी कठिन तपस्या के जरिए ब्रह्मा जी से कभी ना मरने का और सदैव अमर रहने का वरदान मांगा और कहा कि उसकी मृत्यु सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के पुत्र के द्वारा ही हो, क्योंकि वह यह जानता था कि भगवान शिव कभी भी विवाह नहीं करेंगे तो उनका पुत्र कहां से होगा और फिर उसकी मृत्यु कैसे होगी। तब ब्रह्मा जी ने उसको सदैव अमर रहने का वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करने के बाद तारकासुर का आतंक और बढ़ गया। तीनों लोक में हाहाकार मच गया। उसने पृथ्वी लोक ही नहीं, देवलोक में भी आक्रमण कर दिया, जिससे सभी देवी देवता घबरा गए। तब सभी देवगण एक साथ मिलकर भगवान शिव के पास गए और प्रार्थना की और कहा, हे देवों के देव महादेव, हम सब की रक्षा करो और तारकासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाओ। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया और फिर तारकासुर का वध करने के लिए श्वेत पर्वत कुंड से 6 दिन के कार्तिकेय का जन्म हुआ। और तब शिव पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया और इसी के साथ यहां एक शिवलिंग की स्थापना की, जिसे आज हम स्तंभेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगर सच में अपनी खुली आंखों से चमत्कार को देखना चाहते हैं तो यहां एक बार जरूर आए भगवान शिव के दर्शन हेतु, क्योंकि यही वह मंदिर है जहां स्वयं समुद्र भगवान शिव का प्रतिदिन 2 बार जलाभिषेक करते हैं, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों, ऐसा चमत्कारी अद्भुत नजारा आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, जहां भक्ति और विज्ञान दोनों समाहित है। अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें तो यह मंदिर अरब सागर और खंभात की खाड़ी से घिरा हुआ है और इसी कारण यहां समुद्र के किनारे पर 2 बार ज्वार भाटा आता है। और इस दौरान समुद्र का पानी मंदिर को पूरी तरह से ढक देता और जैसे ही पानी हटता है तो मंदिर दोबारा दिखना शुरू हो जाता है। और इसी कारण लोगों का कहना है कि यहां प्रतिदिन 2 बार स्वयं समुद्र भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। बताते चले कि भगवान शिव के इस चमत्कारी जलाभिषेक को देखने भारत ही नहीं बल्कि देश विदेश से लोग आते हैं। साथ ही यहां भक्ति और विज्ञान का जीता जागता चमत्कार देखते हैं। दोस्तों, अगर आप यहां नहीं आए हैं तो एक बार यहां जरूर आए
और अपनी खुली आंखों से देखे कैसे एक विशाल मंदिर समुद्र में गायब हो जाता है और फिर वापस प्रकट हो जाता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको स्तंभेश्वर महादेव मंदिर की इस रहस्यमय यात्रा में अवश्य ही आनंद आया होगा। तो दोस्तों, आपको यह रहस्यमय मंदिर कैसा लगा और क्या आप यहां आना चाहेंगे भगवान शिव के चमत्कारी मंदिर को देखने के लिए? अपने यह अनमोल विचार हमसे अवश्य साझा करें और इसी के साथ इस यात्रा को यही समाप्त करता हूं और फिर मिलता हूं एक और नई रहस्यमय यात्रा के फ्री पैकेज के साथ। तब तक लिए नमस्कार।